नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की बहुत बड़ी अपडेट मिल गई है और यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी परीक्षाओं के जो परीक्षाएं वो कब तक हो सकती हैं और बहुत सारी भर्तियों के जो परिणाम है वो कब तक आ सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी अपना एग्जाम कैलेंडर कब जारी करने जा रहा है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी अभ्यर्थी टेक्स्ट बुक की इस जबरदस्त बुक को ले सकते हैं। ये बुक नहीं है, ये स्मार्ट बुक है। स्मार्ट बुक क्यों है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। पब्लिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, एस चांद पब्लिकेशन, सभी विद्यार्थी जानते होंगे एस चांद पब्लिकेशन का और यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाहे टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, सभी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये किताब यूनिक है। इस पुस्तक में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर आधारित क्वेश्चन दिए हुए, चूंकि सीबीएसई ने पिछली बार घोषणा की थी कि वो प्रश्नों के प्रारूप में बदलाव करेगी और जो विश्लेषणात्मक क्वेश्चन है वो ज़्यादा आएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बहुत सारे क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए थे और हमेशा पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए विस्तृत समाधान भी इस पुस्तक में बताया गया है। ऑप्शन सिलेक्शन परसेंटेज बताया गया, कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन को कर पाते नहीं कर पाते, यानी कि एक यूनिक पढ़ने का तरीका ही पुस्तक का अलग, मैं भी दिखाऊंगा आपको आगे। एनालाइज स्मार्ट की दिया हुआ है और सॉल्यूशन इनसाइट दिया हुआ है। इस पुस्तक के अंदर पूरा विस्तृत आंसर प्रश्नों के उत्तर दिए गए। इस पुस्तक में संपूर्ण स्टडी मटेरियल तो है ही और साथ में पिछले साल के जो प्रश्न है उनका भी चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है वो भी दिए हुए हैं और पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर किया गया। 1500 क्वेश्चन दिए गए हैं और 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट भी हैं। इस पुस्तक के साथ में एक ऑफर भी है, जैसे आप इस पुस्तक को खरीदेंगे तो यहाँ पर एक स्क्रैच कूपन भी है, प्रोमो कोड मिलेगा, उसके बाद में आपको टेक्स्ट बुक का पास मिल जाएगा, आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये स्मार्ट बुक कैसे है। स्मार्ट बुक ये है कि इसमें जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर TTA लिए लिखा है 26 सेकेंड, प्रत्येक क्वेश्चन के आगे यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, किसी में 20 सेकेंड, किसी में 21 सेकेंड, किसी में 26 सेकेंड। इसका मतलब ये होता है कि औसत विद्यार्थी इसको 26 सेकेंड में हल कर पा रहे हैं। आपको कितना समय लगता है। यहाँ पर चारों ऑप्शन भी दिए हुए हैं और यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है टाइम टू आंसर। TTA का फुल फॉर्म है टाइम टू आंसर, ये देखिए लिखा है। और नीचे इस तरीके का जब आप आंसर देखेंगे तो यहाँ पर कितने विद्यार्थियों ने स्किप किया है और कितने विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया, कितने ने करेक्ट आंसर दिया, किसी ने इनकरेक्ट आंसर दिया। इस तरीके से करके यहाँ पर दिया हुआ, जिससे आपका जो है आपको पता चलेगा कि हमारी जो तैयारी है वो किस लेवल की है, हमको कितनी तैयारी और करनी चाहिए। सीटेट में अधिक नंबर लाने के लिए क्या किया जा सकता है, इसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है इस पुस्तक में। और पूरा यहाँ पर चैप्टर वाइज विश्लेषण दिया गया। इसमें स्टडी मटेरियल जैसे देख सकते हैं आप लोग, चैप्टर संख्या 1 शिक्षा की अवधारणा, यहाँ पर इस तरीके से किस प्रश्न में क्या है, सॉल्यूशन किस पेज में दिए, सॉल्यूशन भी इसका बहुत ज्यादा विस्तृत दिया गया है। जैसे ये है पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं और यहाँ पर एवरेज टाइम दिया हुआ, इस तरीके से करके ये पूरा का पूरा जो आप देख सकते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है। और इसके बाद में इसकी जो आंसर की है यहाँ पर दी गई है और ये बताया गया कितने विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया है, कितने विद्यार्थियों ने सही आंसर नहीं दिया है और कितने विद्यार्थियों ने इसको छोड़ दिया है। तो सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, कमेंट बॉक्स में भी दे दिया, आप लोग चाहें तो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग हैं TGT और PGT की जानकारी ये मिली है कि चयन बोर्ड में कल जो चेयरमैन है काफ़ी दिनों बाद वो आए थे और परीक्षा की तैयारियों को लेकर के जो कर्मचारी इत्यादि थे उनको दिशा निर्देश दिए और चयन बोर्ड की तरफ से परीक्षा कराने की जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। हालांकि सदस्य अभी उसमें एक भी नहीं है। कल कुछ सूत्रों से बातचीत हुई है मेरी और जानकारी ये मिली है कि चयन बोर्ड जो है वो परीक्षा करवा सकता है अगर सदस्य आ गए चयन बोर्ड में। तो जब ये पूछा गया कि चयन बोर्ड ने, चूंकि छात्रों के साथ में जो वार्ता हुई थी, मीटिंग हुई थी, तो चयन बोर्ड ने ये कहा था कि हम 60 दिन पहले 70 दिन पहले घोषित करेंगे कि इस तारीख को परीक्षा है ताकि विद्यार्थियों को तैयारी करने का समय मिल सके। और जब मैंने पूछा कि अगर अभी सदस्य नहीं है, सदस्य आ गए, तो आप इतनी जल्दी परीक्षा कैसे करा लेंगे, जैसे आप लोगों का कहना कि हम बहुत जल्दी परीक्षा कराने वाले हैं, तो उनका क्या कहना था कि 60 दिन की बाध्यता वाली अब ऐसी कोई बात नहीं है, ना इसके रूप में, इसके लिए हमने लिखित रूप में कोई चीज़ कही और परीक्षा चयन बोर्ड किसी भी समय करवा सकता है। चयन बोर्ड केवल सदस्यों का इंतजार कर रहा है। 60 दिन 70 दिन वाली यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं है, इसलिए अब आप लोगों को थोड़ा सा चौकन्ना रहना है, क्योंकि शासन भी बहुत दिन तक इसको पद को खाली रोक नहीं सकता है। कोर्ट में भी मामला चल रहा है और संवैधानिक बाध्यताएं भी हैं।
अगर सदस्य आ गए तो एक धमाका हो सकता है परीक्षाओं की तारीखों को लेकर के। हालांकि अभी तक के सदस्य नहीं है, और जब ये पूछा गया कि जो सदस्य हैं वो तो शासन नहीं भेज रहा है, सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है, तो कब तक सदस्य आ सकते हैं, तब कब तक कोरम पूरा हो सकता है। तो ये कहा गया कि जो जानकारी मिली है कि 10 दिसंबर के पहले पहले तक चयन बोर्ड को सदस्य मिल सकते हैं। अगर 10 दिसंबर के पहले पहले सदस्य आ गए तो 10 दिन के अंदर ही, यानी कि 25 दिसंबर के पहले पहले मीटिंग हो जाएगी और तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। जो चेयरमैन हैं वो 8 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में ही टीजीटी और पीजीटी की जो है परीक्षा हो जाए। परीक्षा कब होगी ये मैं नहीं बताऊंगा, और ये जो चीज़ें घट रही हैं मैं केवल वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं, जो वार्ता हुई वो मैं आपको बता सकता हूं। और सूचना एक यही मिली है निश्चित तौर पर कि 60 दिन वाली कोई बाध्यता नहीं है, इसलिए इसके चक्कर में ना पड़े कि सदस्य आएंगे तो 60 दिन बाद जो है वो परीक्षा होगी। परीक्षा आपकी कभी भी हो सकती है, चयन बोर्ड अब पलटी मार चुका है। अब बात कर लेते हैं हम लोग यूपी SSSC की। काफ़ी सारी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना तो ANM भर्ती को लेकर के आज ही के समाचार पत्र में ये सूचना, ये एक विज्ञप्ति छपी हुई है। लिखा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के स्तर से स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रिक्त पदों पर चयनोपरांत चयनित अभ्यर्थियों में से औपबंधिक रूप से चयनित अभ्यर्थियों को छोड़ करके 7,189 अभ्यर्थियों को नियुक्ति स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के पद पर किए जाने हेतु संस्तुति विभाग को की गई है। उक्त चयनित अभ्यर्थियों को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रिक्तियों के अनुसार नियुक्त किया जाना है, जिस हेतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्ति हेतु 3 इच्छित जनपद और महत्वाकांक्षी जनपदों तथा बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जनपदों में से एक जनपद का अनिवार्य रूप से विकल्प दिया जाना है। तो ये पूरे का पूरा विवरण है, जारी कर दिया गया। तो रोल नंबर कितने से कितने रोल नंबर वालों के लिए विकल्प भरना है, डेट यहाँ पर 16 नवंबर 17 नवंबर इस तरीके से दी गई है। तो इनकी जो कार्रवाई वो पूरी हो रही है। प्रोविजनल वालों को अभी रोका गया है, इन विद्यार्थियों को प्रोविजनल के जो विद्यार्थी हैं उनको बाद में बुलाया जाएगा और बाद में इन छात्रों का फिर से DV होगा। बाकी के ये जो छात्र हैं 7,189, इन विद्यार्थियों को नवंबर लास्ट में ही, यानी इसी महीने लास्ट में नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा सकता है, यानी कि ज्वाइनिंग हो जाएगी। चलिए क्रम से बात करते हैं सभी भर्तियों और परीक्षाओं को लेकर। इस महीने कोई परीक्षा नहीं और अगले महीने भी बहुत मुश्किल है। तो जनवरी के महीने में आपकी मुख्य सेविका की परीक्षा है वन दरोगा, जिसकी लास्ट डेट निकल गई थी 9 तारीख, और अभी हाल ही में 701 पदों के लिए जिसका विज्ञापन आया था, इसकी जो परीक्षा है वो फरवरी लास्ट में या 15 मार्च से पहले पहले आपकी जो है वन दरोगा की परीक्षा होगी। उसके बाद में मार्च के महीने में ही कंबाइंड टेक्निकल का भी शेड्यूल लगाया जा रहा है, जिसके लिए विद्यार्थी अभी हाल ही में गए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए, और फिर से शायद 15 तारीख को जा रहे हैं लखनऊ। और यूपी SSSC तो इस भर्ती को भूल ही गया था। और जूनियर असिस्टेंट की जो परीक्षा है वो अप्रैल के महीने में हो सकती है। अप्रैल के महीने का प्लान है। जनवरी के महीने में 1 परीक्षा, फरवरी में 2 परीक्षाएं, मार्च में भी 2 परीक्षाएं कराने की यूपी SSSC की योजना है। वहीं पर अगर हम लोग एग्जाम कैलेंडर की बात करेंगे, यूपी SSSC का जो एग्जाम कैलेंडर है वो कब तक जारी होगा। PET का परिणाम जनवरी में आपका जारी हो जाएगा। 15 जनवरी के आसपास PT का परिणाम जारी हो सकता है, और उसके तुरंत बाद यूपी SSSC का जो एग्जाम कैलेंडर है वो जारी हो जाएगा। इस बार एग्जाम कैलेंडर में PET 2022 से आने वाली सभी भर्तियों की जानकारी दी जाएगी। जूनियर असिस्टेंट 2016 और जूनियर असिस्टेंट 2019 विद्यार्थियों का जो अलॉटमेंट है, जिनका परिणाम जारी हो चुका है, इन विद्यार्थियों का अलॉटमेंट दिसंबर में हो सकता है। 3 परिणामों को लेकर के काम चल रहा है, इसी को लेकर के प्राथमिकता है। एक तो PET का परिणाम है, दूसरा लोअर का परिणाम है, तीसरा लेखपाल भर्ती का परिणाम है। लेखपाल भर्ती की भी संभावना बन रही है दिसंबर में लास्ट में परिणाम जारी हो जाए। PET का तो जनवरी में जारी होगा, और लोअर का परिणाम जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था 20 से लेकर के 25 तारीख के पहले पहले आपको लोअर का फाइनल परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। परिणाम की वजह से ही नवंबर और दिसंबर में कोई भी परीक्षा नहीं हो रही है। तो तीनों परिणाम को लेकर के आपको ये जानकारी दे दी गई है। और ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।